एक ऐसा पावन नाता है कि जिस नाते की इस संसार में बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। एक बेमिसाल नाता है। अब उस नाते को जो प्रेमी है वो पूरी तरह से सुदृढ़ करता है और प्रियतम के प्यार में सराबोर होकर अपने जीवन का सही लाभ उठा लेता है। जिस तरह की गुरुमुख जन अभी श्रवण कर रहे थे, भजन से पहले ये वर्णन हो रहा था कि दर्दी कौन है जो दर्द पहचाने। वो दर्द जो हमारे चेहरे से, हमारे हृदय से दूसरा जो पढ़ ले वो ही वास्तविक अर्थों में दर्दी है। शरीर पर आया कष्ट, जिसका शरीर से अत्यधिक प्रगाढ़ संबंध है, वो पढ़ लेता है। जैसे कि अभी मिसाल दी जा रही थी माता की और पुत्र पुत्री की, संतान की। संतान पर कोई भी कष्ट आता है तो माता पिता उस कष्ट का पहले ही अनुभव कर लेते हैं। अब सतगुरु भी अपने सेवक के कष्ट को पहले अनुभव कर लेते हैं और अपने सेवक के कष्ट का निवारण करते हैं। निवारण किस विधि से? जिस विधि से सेवक का कल्याण होता है। सेवक के हिसाब से नहीं, सेवक के हिसाब से तो जो उसको सही लगता है वो चाहता है, मगर सतगुरु को पता है कि सही क्या है और कब है और कैसे है और कितना है। इसलिए सेवक की हर समय सतगुरु संभाल करते हैं और सेवक की बड़ी प्रगाढ़ परीक्षा होती है। प्रेमियों, प्रेमी बनना, सेवक बनना कोई आसान नहीं है। जिस रिश्ते की मिसाल दी जा रही थी वो एक जिस्मानी है, क्योंकि माता के शरीर से संतान की उत्पत्ति हुई है तो खून का अंश है। माता ने 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखकर पाला है, उसका पालन सृजन किया है, तो खून का संबंध है। कहीं ना कहीं भावनाओं का संबंध है, कहीं ना कहीं आत्मिक संबंध है, मगर जो सेवक और स्वामी का संबंध है ये विशुद्ध है। ये संसारिक व्यावहारिक नहीं है। ये संबंध है, ये डिपेंड करता है सेवक पर। आज सुबह की ही बात है ना, जब सत्संग में श्री आरती के समय वर्णन हो रहा था, दुनिया दी यारी की करनी, सानू तेरे नाल यारी चाहिदी, तेरी पहरेदारी चाहिदी। आज की बात है, कल की बात है? आज की। कि कौन चाहता है कि गुरु महाराज जी हमारे पहरेदार हो, और कौन चाहता है कि हम गुरु घर के सेवादार बन जाएं। गुरु घर में हमें चाहे पहरे की सेवा मिल जाए, कौन चाहता है? तो सबने ये भाव सुनाया कि हम चाहते हैं कि गुरु महाराज जी हमारे पहरेदार हों। बड़ा अच्छा भाव है। लेकिन नहीं गुरुमुखो, गुरु महाराज जी हमारे पहरेदार अब होंगे जब हम उनके चरणों में जुड़ जाएंगे।
जब हम सतगुरु के चरणों में जुड़ जाएंगे, जब हम सतगुरु के कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो फिर सतगुरु हमारे जिम्मेवार बन जाएंगे। पहले समर्पण हमें करना पड़ेगा। वही बात चल रही है अभी कि जो संबंध है, हर इंसान ये सोचता है, ये चाहता है कि गुरु महाराज जी हमसे अपना रिश्ता पक्का कर लें। और जब सुनते हैं सत्संगों में, कथाओं में, इतिहास में कि जब जब भक्तों पर कष्ट आया, भगवान दौड़े आए, तो हमारा ध्यान अपने कष्ट की ओर जाता है कि हम पे भी कष्ट आता है, मगर हमारे लिए तो कभी नहीं आए। प्रेमियों, उसमें दो सिचुएशन हैं। पहली सिचुएशन तो क्या कि क्या हम उतने उस दर्जे के सेवक हैं, और दूसरी सिचुएशन क्या कि अगर हम पे कष्ट आया है और गुरु महाराज जी हमारे कष्ट का निवारण नहीं कर रहे, और हम फुली डिवोटेड होकर सेवक हैं, हमें अपनी पात्रता का पता है। कहते हैं ना, हर इंसान को पता होता है कि मैं कितने पानी में हूं, मैं कितना गुरु महाराज जी के प्रति डिवोटेड हूं। अगर हम डिवोटेड हैं, हमें अपनी पात्रता पर विश्वास है, उसके बावजूद भी अगर हमारे जीवन में कोई मुश्किल है, कोई आदि व्याधि उपाधि है, तो अब दूसरा क्या है कि ऐसा ही मेरे गुरु महाराज जी भी चाह रहे हैं। बड़ा एक सुंदर इतिहास है, छोटा सा, कि एक प्रेमी परिवार गुरु घर का सेवक था, और बड़ा समय बीत गया कि उसके मन में संतान की कामना थी, संतान की इच्छा थी, और समय अनुसार उसके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। और एक दिन उसके बच्चे का जन्मदिन था, तो जन्मदिन वाले दिन बच्चा बाहर खेल रहा था, पिता अपने काम में व्यस्त था, माता अपने काम में व्यस्त थी। बाहर से कोई बच्चे को अगवा करके ले गया। अगवा करके ले गया तो थोड़ी देर बाद जब तलाश की, नहीं मिला, पूरी यत्न किए, प्रयत्न किए, बड़ा कुछ किया, मगर बच्चा नहीं मिला। धीरे 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 माँ बाप को संतोष आ गया। वैसे तो आता नहीं, मगर और कोई चारा जो नहीं। पिता जो है वो गुरु घर का सेवक था, लोग बड़े ताने मेने दें कि भाई तेरा पति तो गुरु घर की सेवा करता है, तो गुरु महाराज जी से कहे ना कि गुरु महाराज जी, होता ही है। अब संसार में क्या होता है कि जब कोई गुरु घर का सेवक होता है ना, और अगर उस पर कोई विपत्ति आ जाए तो लोग जो है वो कहते ਤੁਹਾਡੇ गुरु कुछ नहीं करते, तुसी अपने गुरुआं नूं नहीं कहते। बड़ी जल्दी लोग ये बात कर देते हैं। अब वो बात भी कौन करवा रहा है? गुरु महाराज जी करवा रहे हैं। परीक्षा है कि ये कच्चे हैं, ये पक्के। अब वो उसका बच्चा गुम हो गया, तलाश की राजा के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं पता चला। इस तरह करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 15 साल हो गए। जिस दिन 16वां साल हुआ, 15 साल कंप्लीट हो गए, साल का हो गया था बच्चा, 16वां स्टार्ट हो गया, तो
आज जो है वो माँ बड़ी दुखी हुई, बड़ी दुखी हुई। जैसे ही पिता गुरु अपने घर से सेवा के लिए निकलने लगा तो हाथ पकड़ के कहती है कि गुरु महाराज जी तो सारे संसार के कष्ट दूर करते हैं, दुख भंजन है, तो क्या उनको हमारे दुख की खबर नहीं है? लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरे गुरु कुछ नहीं करते, तू अपने गुरु नु कह ना, तुझे तो गुरु वाले हो, तुझसे गुरु वाले हो, मैं लोगों को क्या जवाब दूं? बड़ी दुखी हूं मैं। कहती आज आपको आपके गुरु की कसम है, आज आपने गुरु महाराज जी से ये बात करनी है कि गुरु महाराज जी हमें बता दो वो है या नहीं। अगर नहीं है तो भी कोई नहीं, जैसी मौज, अगर है तो हमें पता चले। उसका भगत कहता है कि भली मानस 15 साल बच्चे को गए हो गए हैं और 15 साल उससे पहले गुरु घर से जुड़े हैं। आज तक जितने सत्संग सुने हैं, किसी सत्संग में मैंने ये नहीं सुना कि गुरु से, सतगुरु से संसारिक चीज की भी बात कर सकते हैं। मैंने तो हमेशा गुरुवाणी में अपने सतगुरु के मुखारविंद से यही सुना है कि गुरु से जब भी बात करो तो आध्यात्मिकता की बात करो। मैं किस मुंह से बात करूं? कहते अच्छा नहीं करनी, आज आपको आपके गुरु की सौगंध है। अब जब वो आश्रम में आता है तो गुरु महाराज जी उसको देख के मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं कैसे आया है? महाराज जी सेवा के लिए आया हूं। फरमाते हैं अच्छा हजामत कर लेता है? शीश की हजामत, मुखारविंद की? जी महाराज जी। कहते चल फिर आज हमारी हजामत बना दे, बाल बहुत बड़े हो गए हैं। तो वो हजामत बना रहा है, शीश की सेवा कर रहा है। गुरु महाराज जी मौन है, वो भी मौन है। अब अंदर से सोच रहा है कि किसी और की कसम दी होती तो मैं कभी भी बात ना करता। आज तो कसम ही गुरु की दे दी, जो वो गुरु जो मुझे मेरे प्राणों से प्यारा है, जिसके लिए मैं अपनी गर्दन भी कटवा सकता हूं। आज मेरे गुरु की कसम दे दी है मेरी भक्त्यानी ने। आज मैं बात करूं तो कैसे करूं? बड़ी धर्म संकट की स्थिति है, धर्म संकट का अवसर आ गया है, मैं क्या करूं? आधे शीश की हजामत हो गई है, आधे की अभी होनी है। तो सोच में मगन है कि मैं क्या करूं। सोचते सोचते आंखों से एक आंसू निकला और वो गुरु महाराज जी के शीश पर पड़ा। जैसे ही आंख का आंसू शीश पर पड़ा तो संतों ने, गुरु महाराज जी ने मुखारविंद घुमाया और देखा कि सेवक की आंखों से आंसू बह रहे हैं और फरमाने लगे क्या हुआ? तू सेवा कर। अब उसको पता चला कि गुरु महाराज जी समझ गए हैं। वो सेवा करने लगा। इतनी देर में उसके हाथ से पानी की कटोरी गिर गई। तो कहने लगा महाराज जी मैं 1 मिनट पानी और ले आऊं। कहते जा ले आ। पानी लेने बाहर गया तो पड़ोसी भागता हुआ आया, उसका नाम लेके कह रहा है अरे भाई छोड़ सारे काम, तू जल्दी आ, देख क्या हुआ है, जल्दी आ। तो वो अंदर गया, महाराज जी ऐसे ऐसे पड़ोसी आया है। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि किसी दूसरे को भेज दे, वो सेवा करे, हजामत पूरी करे, तू जा। वो दूसरे को भेजा, वो सेवा करने लगा, शीश की हजामत करने लगा। और ये घर पहुंचा तो क्या देखता है कि आज घर में बड़ा शोर मच रहा है, सारा मोहल्ला इकट्ठा है। अंदर जाके देखता है तो क्या देखता है कि बड़ी खुशी का माहौल है और उसके घर में एक 15 साल का युवा लड़का खड़ा हुआ है।
जैसे ही देखता है माँ पहचान जाता है कि मेरा बेटा है और गले से लगाता है, बड़ा प्यार करता है, बड़ा दुलार करता है। सब बड़े खुश होते हैं और सब पूछते हैं कि तू कहाँ गया था? तो मुझे नहीं पता। कहाँ से आया है? मुझे नहीं पता। कैसे आया है? कहते मैं जो लोग मेरे को उठा के ले गए उन्होंने मुझे कैद करके रखा हुआ था, तो मैं जंगल पानी की हाजत से बाहर निकला। तो जंगल पानी की हाजत से जैसे ही निकला, एक इंसान, एक बाबा जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, सफेद घोड़े पे सवार था, वो आया, उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे घोड़े पर बिठाया और जितनी देर मेरे को बात करते नहीं हुई इतनी देर में मुझे मेरे घर के बाहर उतार दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा कैसे लगते थे, बाबा कैसे दिखते थे? वो बच्चा कहता है बाबा दिखते थे, बाकी तो नॉर्मल ही दिखते थे। हाँ, एक बात अजीब थी, बाबा के आधा शीश पे बाल थे और आधे शीश पे बाल नहीं थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सेवक की आंखों में आंसू आ गए कि जैसे ही मेरी आंख का आंसू गुरु महाराज जी के शीश पे पड़ा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी प्रार्थना गुरु महाराज जी ने आंसुओं से सुनी और वहीं बैठे बैठे गए और रूप धर के मेरे बच्चे को लाके मुझे मिला भी दिया और मुझे कहना भी नहीं पड़ा, मुझे जताया भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं। धर्म पत्नी से कहता चलो हम गुरु महाराज जी का धन्यवाद करें। वो भगत भगत्यानी गुरु महाराज जी के चरणों में धन्यवाद करते हैं कि महाराज जी आप अगर कर सकते थे तो आपने पहले कहा, आपने पहले क्यों नहीं किया? 15 साल हो गए हमें तड़पते रोते। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम्हें 15 साल हो गए रोते तड़पते, मगर केवल तुम ही 15 साल से तड़प नहीं रहे थे, हम भी इस समय की इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भले ही हमारे पास सारी ताकत है मगर हम कुदरत के कामों में दखल नहीं देते। हम इंतजार कर रहे थे कि वो समय कैसे जल्दी व्यतीत हो। जैसे ही समय व्यतीत हुआ हमने ये इंतजार भी नहीं की कि तू हमारे शीश की पूरी हजामत कर ले तब हम तेरे बच्चे को लेने जाएं। हम आधी हजामत में चले गए और बच्चे को लाकर तेरे घर पहुंचा दिया। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब जरूरत क्या है? जिस तरह अभी सत्संग का वर्णन हो रहा था कि हमदर्दी है सतगुरु, हमदर्दी है सतगुरु। 100 नहीं, 1000 नहीं, 100% सतगुरु हमदर्दी हैं। मगर वो अपने सेवक के सिर पर हाथ रखते हैं और उचित समय की इंतजार करते हुए सेवक को अपना साथ प्रदान करते हैं। और जब उचित समय आ जाता है तो फिर वो इस बात की भी इंतजार नहीं करते कि ये हमसे बोले, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किसे अगे कीजे अरदास। सतगुरु ऐसे दयालु है। तो जिसका दिल से प्यार है, जो दिल से सतगुरु के साथ जुड़ा है, उसको चिंता कोई नहीं करनी। उसको बस क्या करना है? एवें ताने जिंद मेरमा तू ही कर दी, तू साडे दिल दा दर्दी। बस तू ही करना है प्रभु, तू ही रखिया, तू ही रहना, तू ही हर वेले कहना। ऐसा जीवन बन जाएगा तो फिर याद रखना, घबराने की चिंता नहीं। जिसका हमदर्दी, माँ बाप अगर हमारे दुखों को समझ जाते हैं, ऐसा होता है कि अगर माँ बाप शारीरिक रूप से चले जाए ना और बच्चे पर कष्ट आ जाए तो सपने में आ जाते हैं, सपने में आ जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं, ऐसी दात दे जाते हैं, सहारा दे जाते हैं।
और प्रेमियों, अगर मृत माँ बाप सपने में आ सकते हैं तो सतगुरु तो सदैव विराजमान रहते हैं। वो तो सदैव साथ रहते हैं, सदैव सेवक का साथ निभाते हैं। और जब सेवक याद करता है तो सतगुरु विराजमान होकर के अपने सेवक के सिर पर प्यार भरा हाथ रखते हैं और फरमाते हैं कि चिंता करने की बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। और जब सतगुरु साथ होते हैं तो फिर आनंद ही आनंद होता है। तो बस गुरुमुखो, ऐसा प्यार गुरु महाराज जी के साथ जुड़ जाए, ऐसी प्रीत गुरु महाराज जी के साथ जुड़ जाए, बस फिर चिंता ही कोई नहीं। लेकिन उसका साधन क्या है? तू ही हे प्रभु, तू ही, बस तू ही है, तेरे बिना और कोई नहीं है। मैं हूं तेरी, तू है मेरा, तेरे बाजो कौन है मेरा। मैं हूँ तेरी, तू है मेरा, तेरे बाजू कौन है मेरा। मैं हूँ तेरी, तू है मेरा, तेरे बाजू कौन है मेरा। मैं तेरे चरणों तो न होवा कदे जुदा। मैं तेरे चरना तो न होवा कदे जुदा। मेरे हारा वाले मंगा मैं ए हो दुआ। मैं हूँ तेरी, तू है मेरा, तेरे बाजू कौन है मेरा। मैं हूँ तेरी, तू है मेरा, तेरे बाजू कोई न मेरा। जब इतनी तीव्र लगन होगी, इतनी तीव्र प्रार्थना होगी, तो फिर प्रेमियों गुरु महाराज जी भी दूर नहीं है, वो सदैव अपने सेवक के साथ हैं। बस यही प्रार्थना करते रहें कि तू ही, तू ही, तू ही, तू ही। वो फिर हमदर्दी है, विराजमान है, वो हमारे सिर पर हाथ रखेंगे। क्योंकि जब सेवक की प्रगाढ़ प्रार्थना होती है तो वो इंतजार नहीं करते कि ये बोले, वो इंतजार नहीं करते कि ये मांगे। उसकी प्रेम अश्रुदा इक मोती जे चरणा ते डुल जावे। गुरु कृपा दा कुल सागर, ओदी कृपा दा कुल सागर।